रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक क्रूर राजा, एक अहंकारी व्यक्ति, एक असुर और सबको तुच्छ समझने वाले एक घमंडी इंसान की छवि उभर आती है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि रावण एक सर्वशक्तिशाली कुशल राजा, अत्यंत बुद्धिजीवी और अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला भगवान शिव का सबसे असीम भक्त था। दोस्तों, आज के वीडियो में आप रावण के बारे में जानेंगे कि उसके 10 सिर क्यों थे, इसकी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे। क्या ये सचमुच सच है या फिर अंधविश्वास? आइए जानते हैं। दोस्तों, महान ऋषि विसर्वा राक्षसों की राजकुमारी केकसी की शादी उनसे हुई और उनके गर्भ से जन्म हुआ रावण का। इसी वजह से रावण में अपनी माता की ओर से राक्षसों के गुण और शक्ति थी और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीव्र बुद्धि बचपन से मौजूद थी। रावण अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति था जिसने अपने समय में जबरदस्त युद्ध जीते हैं। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं और इसका अपना ही एक अलग रहस्य है। दोस्तों, रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग तथ्य मौजूद हैं। पहला इस प्रकार है कि रावण ने ब्रह्मा जी की अपार तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सर काटकर उन्हें समर्पित कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो अपना एक सिर काटता, उसका दूसरा सिर निकल आता था। इसी तरह एक एक करके रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे। इस बात से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने रावण को अमृत तत्व का वरदान दिया था, जिसकी वजह से रावण की नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई। अगर कोई रावण का सिर कितनी भी बार काटे, उसका एक नया सिर निकल आता था। इसी तरह रावण का कोई भी अंग काटने पर उसका अंग वापस आ जाता था। दूसरा तत्व ये है कि रावण के पिता ऋषि विसर्वा ने रावण के लिए मणियों की एक ऐसी माला बनाई थी जिसे पहनने पर एक ही सिर के 10 सिर नजर आते थे। रावण अपनी उस माला को युद्ध के दौरान पहना करता था। दोस्तों, तीसरी बात इसकी ये है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारथ हासिल कर ली थी। किसी एक मस्तक के लिए इतना ज्ञान अकल्पनीय होता है, इसीलिए रावण को 10 सिरों वाला कहा जाता है। रावण की शादी मंदोदरी से हुई, जो असुरों के राजा मायासुर और भीमा अप्सरा की पुत्री थी। इसीलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली और अपार सौंदर्य से परिपूर्ण एक स्त्री थी। दोस्तों, रावण के कुछ किस्सों से उसके व्यक्तित्व के बारे में कई बातें पता चलती हैं। रावण एक कुशल राजा था और अक्सर अपनी सेना के आगे ही चलता था। कई युद्ध तो रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीते थे और उसे पराजित करने वाला इस संसार में तो कोई नहीं था सिवा नारायण के। रावण के शासन काल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा खुश थी। इसी वजह से वहाँ के लोग आज तक रावण को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। रावण अपने परिवार की बहुत परवाह करता था और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों, जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, तब कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन छल के द्वारा उसकी जीभा से निंद्रासन बुलवाया गया और जिसकी वजह से वो हमेशा सोता रहता था। रावण ने अपने भाई के लिए कठोर तप किया था। कुंभकर्ण की नींद की अवधि 6 माह करवाई थी। अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण स्वयं नारायण से भिड़ जाता है और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए वो एक ऐसे यज्ञ से उठ गया था जिसके पूरा होने पर पूरी वानर सेना का अंत निश्चित था। इन बातों से पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी परवाह थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि रावण के 10 सिर क्यों थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।